निपात पद। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो किसी पद या पदबंध के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं। अर्थात किसी भी पद या शब्द पर विशेष बल देने के लिए, अपना भाव व्यक्त करने के लिए हम निपात का प्रयोग करते हैं। विशेष प्रकार से बल देने या अवधारणा देने के कारण ही इनको अवधारणात्मक अव्यय भी कहते हैं। अर्थात निपात को अवधारणात्मक अव्यय भी कहते हैं। हिंदी के प्रमुख निपात हैं ही, भी, तक, तो, मात्र, केवल, भर आदि। जैसे वाक्यों के उदाहरणों के द्वारा हम समझें। मुझे घर जाकर काम करना ही पड़ेगा। इस वाक्य में ही निपात है क्योंकि यहाँ काम करने पर बल देने के लिए ही का प्रयोग किया गया है। अर्थात ही का पद परिचय बनेगा ही निपात अव्यय काम करने पर बल देने हेतु प्रयुक्त। दूसरा वाक्य देखो, मैं तो उससे परिचित भर हूँ। इस वाक्य में दो निपात आई हैं, तो और भर। तो यहाँ मैं अर्थात जो करता है उस पर बल देने के लिए तो का प्रयोग किया है, और परिचित के लिए भर का प्रयोग किया है कि परिचित बताने पर बल देने के लिए भर प्रयुक्त हुआ है। तो इनके पद परिचय होंगे तो का निपात मैं कर्ता पर बल देने हेतु। अगला निपात है भर। भर का पद परिचय बनेगा निपात परिचित होना पर बल देने हेतु। अगला वाक्य देखो, तुम भी चलो। यहाँ भी जो है वो निपात पद आया है। तुम पर बल देने के लिए यहाँ प्रयुक्त है। इसका पद परिचय बनेगा भी का निपात तुम पर बल देने हेतु। अर्थात जब भी हम किसी निपात का पद परिचय देंगे तो हमने दो चीज़ों का उल्लेख करना है। एक तो केवल लिखना है निपात अव्यय या केवल निपात, और दूसरा किस पर बल दिया गया उस निपात के माध्यम से उसका उल्लेख करना है। जैसे इन उदाहरणों में दिया है कि लास्ट उदाहरण अगर हम दोबारा देखें, तुम भी चलो, तो तुम पर यहाँ बल देने के लिए भी का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही हम दूसरे उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे मिठाई मात्र से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ मात्र निपात का प्रयोग हुआ है जिसको मिठाई पर बल देने के लिए प्रयोग में लाना पड़ा है। अर्थात यहाँ मिठाई पर बल दिया गया है और उसके लिए मात्र निपात का प्रयोग किया है, इसलिए वाक्य बना मिठाई मात्र से काम नहीं चलेगा। इसी तरह हम एक उदाहरण और ले सकते हैं, तक का मुझे खबर तक नहीं थी। तो यहाँ तक का प्रयोग खबर पर बल देने के लिए किया गया है कि खबर नहीं थी, इसलिए कि तक का प्रयोग हुआ और कहा गया तुमने खबर तक नहीं दी या मुझे खबर तक नहीं थी। तो तक का प्रयोग खबर पर बल देने के लिए किया है।